students, in the previous video we had completed till the solution of quadratic equation using the splitting of middle term method. Now in this video I am going to tell you about how to solve quadratic equation or how to find the roots of quadratic equation using completing the square method. Why we use completing the square method? Because if you are aware of the square identities, then exactly by after expanding they give you a quadratic polynomial. Because when you expand, when you do square of any particular linear polynomial, then on expanding it gives you a quadratic polynomial. Even you can check it. It is of the form of ax square plus bx plus c. तो अगर आपको फैक्टर्स कैलकुलेट करने, फैक्टर्स निकालने हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, एंड इफ यू आर कंसीडरिंग द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो आपको इजीली वो फैक्टर्स अवेलेबल हो जाते हैं. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स में देयर इज अ सॉर्ट ऑफ, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इजीली फैक्टर्स नहीं मिलते, बट इस केस में आई कैन गिव यू अ सिंपलेस्ट मेथड बाय विच यू कैन डायरेक्टली फाइंड द फैक्टर्स, और या फिर स्क्वायर की वो कौन सी पर्टिकुलर लिनियर पॉलिनोमियल का स्क्वायर करने पर आपको वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा. सो लेट्स स्टार्ट इट. कोई भी आप एक पॉलिनोमियल ले लीजिए, लेट्स से 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6, या फिर लेट्स सी अनदर पॉलिनोमियल जिसमें आपका स्क्वायर ना हो. 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0. आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई. स्क्वायरिंग करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दे रखा है उसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि आपको स्क्वायर वाले फैक्टर्स मिल जाए. मतलब कुछ फॉर्मेट आपका ऐसा आ जाए x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 0, ताकि आप बाद में x प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू बी पुट करके डायरेक्ट वैल्यू को रीच कर जाए. आपको कुछ स्क्वायर्स बनाने हैं, तो स्क्वायर बनाने के तरीके दो होते हैं. या तो आप पहली पूरी की पूरी इक्वेशन को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आपकी जो फर्स्ट टर्म है वो स्क्वायर बन जाए, या फिर आप इसको स्क्वायर बनाने के लिए ए को एलिमिनेट कर दो. यानी कि दो ऑप्शन है, या तो आप इस कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 करो, या फिर आप इसी कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड बाय 3 करो. मल्टीप्लाई बाय 3 करने पर आपको मिलेगा 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 इक्वल टू 0. अब ये एक स्क्वायर है. अगर आप डिवाइड बाय 3 कर दो तो आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 2/3 इक्वल टू 0. अगेन x स्क्वायर इज अ स्क्वायर. तो आप चाहे तो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मेट अप्लाई करिए, चाहे डिवाइड वाला, आप दोनों तरीके से उस स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं. आगे आप करेंगे क्या, ये देखिए. If I am considering this equation, that if I multiply complete equation by 3 and I get this one, तो अगर मैं इसे एक्सपैंड करूँ, इसे ऐसे लिख सकती हूँ 3x होल स्क्वायर माइनस, आप मुझे अगर 15x को देखना है, 15x को 2ab के फॉर्मेट में बनाना है, तो यानी कि कोई भी टर्म में 2 इंटू ए इंटू बी कर रही हूँ, तो मुझे इसको सॉल्व करके 15x मिलना चाहिए. अगर ऐसा अचीव करना है तो आप क्या करोगे, -2 मल्टीप्लाई बाय 3x, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो हमें स्क्वायर की मिली हुई है, वो कन्फर्म है कि हमें यही पुट करनी होगी. अब आप माइनस, अब अगर आप 2 इंटू 3x कर रहे हो, आप इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपको 15x मिल जाए. सिंपल तरीका है, आप चेक कर लो. 15x डिवाइड बाय 2 और 3x, यानी कि अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं 5/2 से, तो आई कैन गेट 15x, और आगे आपके आ गया प्लस 6. अब ये टर्म तो स्क्वायर हो गई, ये टर्म 2ab में स्प्लिट हो गई, लेकिन 2ab में b वाले टर्म तो ये है, इसका स्क्वायर तो 6 नहीं होता. तो आप इसे सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, 3x होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 5/2, और ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे आप इस b टर्म के स्क्वायर को ऐड भी कर दोगे और सबट्रैक्ट भी कर दोगे. आगे आपका जो नंबर आपको गिवन था वो लिखा रहेगा. रीजन मैंने इसका स्क्वायर ऐड और सबट्रैक्ट करा, ऐड तो इसलिए करा क्योंकि चाहे तो आप a माइनस बी का स्क्वायर ऑब्टेन करके देख लो, चाहे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों में आता तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही है. फर्क तो सिर्फ इस बात का है कि यहाँ पर -2ab होता है, यहाँ पर +2ab होता है. तो मुझे b का टर्म तो प्लस में चाहिए ही, उसको स्क्वायर बनाने के लिए मैंने यहाँ प्लस में स्क्वायर ऐड कर दिया, और ताकि इक्वेशन पे इसका कोई इफेक्ट ना पड़े, वही सेम स्क्वायर यहाँ से सबट्रैक्ट भी कर दिया. तो अब आप इस कंप्लीट को तो लिख सकते हो 3x
-5/2 का होल स्क्वायर। व्हाई आई रोट द साइन माइनस, बिकॉज यहाँ पर -2ab की टर्म मिली है, +2ab की नहीं मिली। आगे आपको मिलेगा -25/4 + 6 = 0। अब सॉल्व करोगे 3x -5/2 का होल स्क्वायर माइनस इक्वल टू 6 -6 + 25/4। तो अगर आप ये सॉल्व करोगे फर्दर आपको मिलेगा 3x -5/2 = 1/4। अब अगर आप 3x -5/2 होल स्क्वायर = 1/4, अगर अब आप इसका स्क्वायर ब्रेक करते हो तो आपको क्या कर, अगर आप स्क्वायर में जाने की जगह तो अंडर रूट में जाएगा, तो आपको मिलेगा 3x -5/2 = 1/4। अब अंडर रूट 1/4 है, ये तो 1/2 × 1/2 करके भी आता है और -1/2 × -1/2 करने पर भी आता है। यानी कि आपको यहाँ से दो इक्वेशंस मिलेगी, एक तो आपको मिलेगा 3x -5/2 = 1/2 और एक आपको मिलेगी 3x -5/2 = -1/2। दोनों को सॉल्व करके आपको x की दो रूट्स मिलेगी और दो मिलनी भी चाहिए। हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में ये स्टडी किया था कि व्हेनेवर वी हैव अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड इट्स फैक्टर्स, तो आप रूट्स, तो आपको दो रूट्स मिलेंगी क्योंकि डिग्री आपके पॉलिनोमियल की 2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने पर भी आपको दो ही रूट्स मिलनी चाहिए। अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको x मिलेगा, यहाँ पर आपको x मिलेगा 1 क्योंकि 3x = 5/2 + 1/2 you will get 6/2 on dividing will get 3 and 3x = 3/3 यानी कि x = 1। और अगर आप यहाँ पे सॉल्व करते तो आपको x मिलेगा 3/6 यानी कि 1/2 because when you will add 5/2 to that side you will get, okay let me show you on solving, you will get x = 4/2 यानी कि 2, 3x = now x = 2/3 you will get x = 2/3। तो आपको दो रूट्स मिले, एक तो मिला 1 और एक आपको मिला 2/3। आपको यहाँ से दो रूट्स मिल गए इस तरीके से। अब बात हुई जब मैंने पहली टर्म को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करा, पूरी इक्वेशन को एक ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करने को चूज किया ताकि मेरा पहला वाला जो टर्म है वो कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। अगर आपको ये नंबर नहीं चूज करना तो आपके पास दूसरा ऑप्शन था कि आप इसे डिवाइड कर दो उस नंबर से ताकि आपकी a की आप यहाँ पर a1 बना दो नए केस में, तब कैसे सॉल्व करें। तरीका तब भी यही रहेगा, बस फर्क इतना है आपको नंबर की जगह यहाँ पर 1 मिलकर x तो स्क्वायर होता ही है, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे यहाँ पर x होल स्क्वायर। अब x स्क्वायर लिखा, बीच वाली टर्म x वाली है तो आपको स्प्लिट करने पर क्या मिलना चाहिए -2 × x और इंटू कोई ऐसी टर्म जिसको सॉल्व करके 5/3x है, यानी कि 2 × x इंटू एक और टर्म जिसे सॉल्व करके आए 5/3x। इसे आपको सॉल्व करना तो आपको इस वैल्यू के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा 5/6। तो आप यहाँ लिखोगे 5/6। इसे सॉल्व करने पे आप चेक करोगे आपको 5/3x ही मिल रहा है। अब क्योंकि आपको पता है 2ab वाली टर्म में b आपका 5/6 आया है तो इसी का स्क्वायर ऐड भी होगा और इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी होगा। आगे आपका जो नंबर लिखा था वो लिखा रहेगा। वापस से आपकी ये क्वेश्चन बन गई x -5/6 का होल स्क्वायर एंड -25/36 + 2/3 = 0। अब आप इस इक्वेशन को आगे फर्दर सॉल्व करेंगे और इसकी रूट्स कैलकुलेट करेंगे और रूट्स आपको सेम ही मिलेगी जो आपको पहले मिली थी, कोई फर्क नहीं आएगा इसमें। लेट मी शो यू। वापस से जब आप स्क्वायर करके लेके जाएंगे आपके पास दो केसेस आएंगे, x -5/6 = 1/6 एंड x -5/6 = -1/6, क्योंकि जब आप अंडर रूट करेंगे तो वो प्लस के लिए भी आ सकता है और माइनस के लिए, बिकॉज √1/36 + -1/6। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आएगा x = 6/6 यानी कि 1, यहाँ पर आपका x = आएगा
5/6 माइनस 1/6 यानी कि 4/6 सॉल्व करके आपको वही वैल्यूज ऑब्टेन होगी। दैट मीन्स कि इट इज कम्प्लीटली अप टू यू कि आप चाहे तो किसी से मल्टीप्लाई करके पहली टर्म को स्क्वायर बनाएं, चाहे पहली टर्म को कोएफिशिएंट 1 बनाकर उसे कंप्लीट स्क्वायर बनाएं। दोनों केसेस में ऑब्जर्व वन थिंग वेरी क्लियरली कि अगर आप लेट्स टेक दिस इक्वेशन, अगर आपने इस कोएफिशिएंट को 1 बनाया तो आपको स्क्वायर किसका करना पड़ा 5/6 का, यानी कि जो टर्म आपकी यहाँ पर आई 5/3 दैट टर्म डिवाइड बाय 2। तो बेसिकली अगर आपको कोई भी इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है तो व्हाट यू विल डू, यू विल सिंपली टेक दैट इक्वेशन, बेसिक फॉर्म में मैं लिखती हूँ ax² प्लस bx प्लस c, ये आपको गिवन है इक्वल टू 0। आप इसे a से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा x² प्लस b/ax प्लस c/a इक्वल टू 0। और आप डायरेक्टली जो मैंने यहाँ पर आपको ये सॉल्व करके दिखाया है, आप ऑब्जर्व करें कि ये 5/3 को डिवाइड बाय 2 करके ही तो आया 5/6। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं x² प्लस b/ax प्लस b/2a होल स्क्वायर। वाई? बिकॉज यहाँ पर भी तो आपने यही करा, इस टर्म को डिवाइड बाय 2 करा, उसी को तो आपने स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करा है, और माइनस b/2a का होल स्क्वायर, और आगे जो भी आपकी टर्म लिखी हुई है यहाँ पर आपने लिखा है प्लस c/a इक्वल टू 0। दिस विल गिव यू अ डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू मेक फॉर द कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड। आपने ये सब करना एंड यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप डायरेक्ट रूट्स कैलकुलेट कर सकते हो। मैं आपको ये तरीका बता दूँ, स्क्वायर बनाने तक तो आपको ये समझ आ गया, ये चीज़ अपनी ये मेथड अपना स्क्वायर में यूज़ कर सकते हो। यू डोंट हैव टू डू दिस फॉर दिस आफ्टर नोइंग दिस। जब आपको ये समझ आ गया तो आपको ऐसे कैलकुलेट करके चेक करने की जरूरत नहीं है कि आपको किसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। सिंपल बात है, आप पहले वाला कोएफिशिएंट 1 बनाइए, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करके सारे टर्म्स a नीचे आ गए, स्क्वायर आपका जो आपकी मिडिल टर्म ये आई है b/a, उसी को डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर ऐड भी करना है और उसी का डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो यहाँ से आपको मिलेगा x प्लस b/2a होल स्क्वायर माइनस b²/4a² प्लस c/a इक्वल टू 0। अगर मैं इसे उस साइड लेके रखूँ मुझे मिलेगा x प्लस b/2a होल स्क्वायर इक्वल टू b²/4a² माइनस c/a। सॉल्व करने पर आपको मिलेगा ये जो आपकी टर्म है 20, अब देखो अगर आप इसका अंडर रूट वहाँ लेके जाते हो तो आपको मिलेगा x प्लस b/2a इक्वल टू अंडर रूट में पूरा ऊपर b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये आपको मिलेगा यहाँ पर। और जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे यहाँ पर आप एलसीएम लोगे 2a का, तो योर 2a विल गेट कैंसिल आउट। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस b/2a इक्वल टू दिस। अब मैं जब इसका अंडर रूट सॉल्व करूंगी तो आपने ऑब्जर्व करा है जब भी हम अंडर रूट को सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस में वैल्यू आती है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर आगे प्लस माइनस लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। नीचे आपका 2a आ गया, उसके बाद आप लिखेंगे x प्लस b/2a, आपकी ये वैल्यू आ गई। x के निकालने के लिए आपको b/2a वहाँ पर शिफ्ट करना होगा, तो आपको मिलेगा x इक्वल टू माइनस b/2a प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। जब आपको ये मिल गया तो आप यहाँ से x इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपको x की रूट्स ही तो प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि अगर आप इस मेथड को समझ जाए तो आप, अगर आपको बोला जाए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करो तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे रूट्स फाइंड करने के लिए। और अगर आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बोला जा रहा है सॉल्व करने के लिए, तो भी अगर आप इस इक्वेशन को समझ रहे हैं, आपको यहाँ तक ये बता देगा कि आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में स्क्वायर कैसे फॉर्म करेंगे। इस इक्वेशन को बनाने के लिए अब आपको कोई भी टर्म डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली पहला वाला कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे और उसके बाद अपॉन 2 के स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसके बाद आपको स्क्वायर्स ऑब्टेन हो जाएंगे। अब इसे हम क्या कहते हैं, ये आपका जो है टर्म b² माइनस 4ac, इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट।
अब आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या बताता है? आपका डिस्क्रिमिनेंट बताता है नेचर ऑफ रूट्स। आप सिंपल सी बात है, यहाँ पर लिखा है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है यानी कि ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब आपको रियल रूट्स मिलेंगी। अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। इसका मतलब आपके पास देखो रूट्स तो 2 ही आए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट्स 2 आना कंपलसरी है। लेकिन जब x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a हो गया तो इसका मतलब आपको 2 इक्वल रूट्स ऑब्टेन होगी। पहले आपको इस वाले केस में 2 रूट्स ऑब्टेन हुए, लेकिन वो रियल थी और डिस्टिंक्ट थी। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग थी। इस केस में व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, तो in that case you will have 2 equal roots. But if your b square minus 4ac is less than 0, यानी कि अगर वो नेगेटिव है तो आपको कोई भी रियल रूट नहीं ऑब्टेन होगी, क्योंकि अंडर रूट में जब कोई चीज़ माइनस के साथ होती है, when minus is under the root, under the square root, in that case you can never get a real root, क्योंकि ये आपका आयोटा को इंट्रोड्यूस कर सकता है। माइनस अंडर रूट माइनस 1 इज इक्वल्स टू आयोटा होता है, तो ये आपको आयोटा इंट्रोड्यूस कर देगा एंड दैट इज इमेजिनरी। तो इस केस में आपको रियल रूट्स ऑब्टेन नहीं होगी। तो पहले आपने सीखा इस पूरे वीडियो में यहाँ तक कि ऑब्टेन आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तक कैसे पहुँचना है, फैक्टर्स कैसे निकालने हैं स्क्वायर के फॉर्मूले बना के, और पूछना आपने सीखा कि क्वाड्रेटिक मेथड कौन सा होता है। इसे आप कहते हो क्वाड्रेटिक मेथड। अगर आपसे कोई इक्वेशन देके सिर्फ ये पूछा जाए कि नेचर बताओ रूट्स का कैसा होगा, तो आपको ये भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिंपली यू विल फाइंड आउट डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट में जो आपके ए बी सी लिखे आप शुरू से पढ़ते आए हो, ये आपके कोएफिशिएंट्स ही होते हैं, सिंपल। नाउ लेट्स टेक एन क्वेश्चन, और उसके थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। डोंट गेट कंफ्यूज, कोई भी एक आप तरीका ऑब्टेन कर लो, समझ लो अच्छे से कि हाँ भाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में स्क्वायर कैसे बनाने हैं, और उसी को फॉलो करते रहो। द बेस्ट आई लाइक इज मेकिंग द कोएफिशिएंट 1 एंड डेफिनेटली जो आपका बाद में b अपॉन a वाली टर्म आ रहा है, उसी को b अपॉन 2a का स्क्वायर को आपको ऐड करना और उसी को सब्ट्रैक्ट करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में देखो 4x इक्वेशन लिखी हुई है, 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पहली टर्म ऑलरेडी स्क्वायर दी हुई है। अगर आप फिर भी 4 से डिवाइड करते हैं कंप्लीटली अप टू यू, मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखा देती हूँ। अगर आप इसी स्क्वायर को कंसिडर करते हैं, ये आपको इक्वेशन गिवन है, तो ये आपका 2x का होल स्क्वायर होगा। बीच वाली टर्म x वाली है, डेफिनेटली ये 2ab के फॉर्मेट में स्प्लिट होगी, तो आप इसे क्या लिखेंगे 2 इंटू 2x। अब मैं इसे किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 4 अंडर रूट 3x मिल जाए? सिंपल सी बात है, मुझे इसे स्क्वायर रूट 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना होगा, तभी मुझे सॉल्व करके 4 स्क्वायर रूट 3x मिल सकता है। अब ये हो गया 2a, एक ही टर्म को तो आप स्क्वायर की फॉर्म में लिख ही चुके हो, और b। अब जो b आया है उसी के स्क्वायर को आप ऐड भी करोगे और उसी के स्क्वायर को आप सब्ट्रैक्ट भी करोगे, बाद में वही नंबर आएगा जो इसमें लिखा हुआ है। अब आप सॉल्व करोगे, ये आपकी तीनों टर्म्स मिलके तो बना देंगी 2x प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपको मिलेगा रूट 3 का आपका जो स्क्वायर होता है वो होता है 3 माइनस 3 प्लस 3, तो आपको लास्ट में मिल गया 2x प्लस रूट 3 स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से सिंपल सी बात है, स्क्वायर इक्वल टू 0 आया है, अब आगे कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब आपको 2 रूट्स तो मिलेंगी लेकिन दोनों इक्वल मिलेंगी। आप इसे क्या लिखेंगे 2x इक्वल टू माइनस रूट 3, x इक्वल टू माइनस रूट 3 अपॉन, आपको यही दोनों रूट्स ऑब्टेन होंगे। अब दूसरा तरीका जो आपने पढ़ा था, ये कि आप पहले वाले कोएफिशिएंट को सिंपल 1 बना लो, तो पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करना है, तो आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस रूट 3x, क्योंकि 4 से मैंने डिवाइड कर दिया, प्लस 3 अपॉन 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था आपको कुछ नहीं करना, जो टर्म यहाँ मिलेगी उसी को डिवाइड बाय 2 उसका स्क्वायर ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो यही आप यहाँ फॉलो करो। x स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 4 इक्वल टू 0। आपको मिला x प्लस रूट 3 अपॉन 2 होल स्क्वायर, अंडर रूट 3 अपॉन 2 के होल स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 3 अपॉन 4 माइनस का और प्लस 3 अपॉन 4 इक्वल टू 0।
यहाँ से आपको मिला x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, दिस विल गेट कैंसिल आउट इक्वल टू 0। आगे कोई नंबर बचा नहीं है, रूट्स इक्वल ही रहेंगी, तो आपको सिंपल ये पुट करना है, x प्लस √3/2 इक्वल टू 0 विल गेट x इक्वल्स टू -3/2। स्क्वायर है, 2 बार करो, दूसरी बार यही पुट करोगे आप तो भी आपको यही मिलेगा। यानी कि आप केस कोई भी यूज कर लो, बस जब आप ऐसा कुछ करते हो स्क्वायरिंग के लिए तो यू हैव टू फाइंड कि आपको इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, उसी के स्क्वायर को आप ऐड भी करोगे सब्ट्रैक्ट भी। इसमें मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया, इसका कोएफिशिएंट 1 बनाओ, जो भी ये टर्म आएगी डिवाइड के बाद उसी को डिवाइड बाय 2 करके उसके स्क्वायर को ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट अ स्क्वायर ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल, जिसको आप सॉल्व करके रूट्स तक ऑब्टेन कर सकते हो। अब आते हैं किसी वर्ड प्रॉब्लम पे। एक इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आपको कोई वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है और बोला गया है इसको फाइंड आउट करो, तो आपको इक्वेशन बनानी है एंड इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू कि आप स्क्वायरिंग का मेथड यूज़ करते हैं, आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मेथड यूज़ करते हैं, या फिर डायरेक्ट क्वाड्रेटिक मेथड यूज़ करते हैं, a इक्वल्स टू -b प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। It is completely up to you. There is no fixed rule until and unless you are asked to solve the question by the particular given method. तो आप फ्री हैं, you are free to use any method whichever you are comfortable with. Let's take another question. Question number 7. Exercise 4.3. Starting the question, आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यही है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। आपको कुछ भी नहीं करना, a b c की वैल्यू लिखनी है और उसे उस इक्वेशन में पुट करना, कुछ भी नहीं करना इसके आगे। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। 7 क्वेश्चन नंबर 7 यू आर गिवन the difference of squares of two numbers is 180, the square of the smaller number is 8 times the larger number, find the two numbers। यहाँ पे आपको गिवन है कोई भी दो नंबर्स है जिनका स्क्वायर का सम 180 है, तो आप लिख दोगे लेट स्मॉलर नंबर भी, कुछ भी ले लो आप, x लार्जर नंबर भी y। आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स इज 180, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर आपको पॉजिटिव दिया है स्क्वायर का डिफरेंस, यानी कि आप लार्जर के स्क्वायर में से स्मॉलर के स्क्वायर को डिफरेंस करोगे, यानी कि y² माइनस x² इक्वल्स टू 180। आगे आपको क्वेश्चन में गिवन है द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, यानी कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर x² इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। यहाँ से आपको x और y का रिलेशन मिल गया। अब मैंने इसे क्वेश्चन 1 बोला, इसे 2 बोला, तो मैं लिखूंगी यहाँ पर सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, y² माइनस 8y इक्वल टू 180। यू आर गेटिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दिस केस। नाउ इट इज कम्प्लीटली अप टू यू कि आप इसे स्प्लिटिंग वाले मेथड से करें, आप इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करें, और चाहे आप इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करें। अगर मैं इसे स्प्लिटिंग द मेरे टर्म से करती हूँ तो मुझे मिलेगा y² माइनस 18y प्लस 10y माइनस 180 इक्वल टू 0। तो यहाँ मुझे मिलेगा y प्लस 10 इक्वल टू y प्लस 10 y माइनस 18 इक्वल टू 0। दो नंबर्स आपके पास आ गए, y इक्वल टू -10 और 18, ये दो नंबर्स आपको यहाँ पर मिले। ऐसी अगर आपको इसके बाद इस एक्सरसाइज के बाद लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपको गिवन है सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। साइड्स लिख लो, लेट साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स x एंड y, मैंने दो मान लिए। आपको गिवन है एरिया का जो सम है वो 468 है, यानी कि x² प्लस y² इक्वल टू 468। एंड आपको फिर गिवन है द डिफरेंस ऑफ द पैरामीटर इज 24, यानी कि डिफरेंस ऑफ द पैरामीटर का मतलब हो गया 4x माइनस 4y इक्वल टू 24। इसे आप सॉल्व करोगे आपको मिलेगा x माइनस y। पूरी क्वेश्चन को डिवाइड बाय 4 कर सकते हैं, x माइनस y इक्वल टू x माइनस y इक्वल टू 6। यहाँ से आपको मिल जाएगा
y इक्वल टू एक्स माइनस सिक्स, चाहे आप यूज कर लो x इक्वल टू सिक्स प्लस वाई, इट इज ऑल अप टू यू. If I'm using this y equal to x minus 6 and putting it equation 1, I'll get x square plus x minus 6 whole square equal to 468. On expanding this, I'll get x square plus 36 minus 12x equal to 468. तो जब आप इस 468 को यहाँ लेकर आएंगे तो what will get 2x square minus 12x minus 432 इक्वल टू 0. अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई. सिंपल बनाने के लिए पहले पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड बाई 2 कर लीजिए. आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0. अब आप जिस मेथड से चाहें इसे सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से कंटिन्यू होगा. इसके बाद आपको इस एक्सरसाइज के बाद बोला गया नेचर ऑफ रूट्स, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से यू हैव quadratic formula you have x equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon twice of a. So nature of roots के लिए if b square minus 4ac is greater than 0 then real and distinct roots. If b square minus 4ac equal to 0 then two equal roots. B square minus 4ac is less than 0 then no real roots. ये आपका बताता है नेचर ऑफ रूट्स. इसमें आपको बोला गया फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, तो आप डिस्क्रिमिनेंट के लिए सिंपल b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे. और अगर आपको बोला गया पूरी सॉल्व करने के लिए इक्वेशन तो आप डिस्क्रिमिनेंट निकालिए और फिर इक्वेशन में पुट कर दीजिए. जैसे कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, आपको एग्जांपल नंबर 18 दिया है. फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स. तो डिस्क्रिमिनेंट के सबसे पहले आप ए बी सी लिख लीजिए. ए आपका 3 है यहाँ पे, बी है आपका -2 और सी है आपका 1/3. और डिस्क्रिमिनेंट का आपका फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac. उसको यूज़ करके आपको मिलेगा -2 होल स्क्वायर माइनस 4, ए है आपका 3 और सी है आपका 1/3. तो ये कैंसिल आउट, आपको मिलेगा 4 - 4 यानी कि 0 आ गया. ये अब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ गया यानी कि आपको मिलेंगी 2 इक्वल रूट्स. और 2 इक्वल रूट्स के लिए ये 0 हो गया तो x इक्वल्स 2 हो गया. सिंपली -b/2 है. वैल्यू पुट करने पर आपको मिलेगा -2/2. b की वैल्यू आपके 3 आ गई. यू विल गेट 2/2 मल्टीप्लाइड बाई 3. तो आपको 2 इक्वल रूट्स मिली है 1/3. ये आपका आंसर है. 2 रूट्स आ गए 1/3, 1/3. इसी के बेसिस पर आप अपनी लास्ट एक्सरसाइज करेंगे. एक्सरसाइज 4.4. आपको किसी भी क्वेश्चन, आपको सेकंड क्वेश्चन दिया है इसमें, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स. आपको क्वेश्चन में k की वैल्यू फाइंड करनी है. जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0. और आपको कंडीशन दी गई है कि इस इक्वेशन की 2 इक्वल रूट्स है. 2 इक्वल रूट्स मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 यानी कि आप सॉल्व करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. यहाँ से आपको मिलेगा k स्क्वायर, b की वैल्यू k है -4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3 इक्वल टू 0. तो k स्क्वायर 24 इक्वल टू 0, k स्क्वायर इक्वल टू 24, k इक्वल टू √24 प्लस 1. ये आपको वैल्यू दे देगा k की. सिंपल सी बात है. जब रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू आप 0 पुट करके बस इसे सॉल्व कम्प्लीटली करेंगे एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ k. इसी के बेसिस पे बाकी क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे. कोई भी आपको डाउट होता है सिंपली पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन.